गृहलक्ष्मी के कर्तव्य, पुत्री को पिता की सीख। प्यारी बेटी, समय समय के धर्म अलग अलग होते हैं। जब तुम बच्ची थी तब तुम्हें रमाना लड़ाना हमारा फर्ज था। कुछ बड़ी हुई तो स्कूल भेजकर पढ़ाना लिखाना सुसंस्कृत करना हमारा धर्म बना। अब जब तुम सयानी हो गई हो तो किसी योग्य साथी के साथ विवाह कर ससुराल भेजना हमारा धर्म हो गया है। जिस साथी पति के साथ तुम आजीवन साथी धर्म पत्नी सहचरी बनकर जा रही हो, उस ससुराल में तुम्हारे सारे रिश्ते बदल जाते हैं। यहाँ तक कि खान पान व्यवहार सब में परिवर्तन हो जाता है। वहाँ माता पिता की जगह सास ससुर ले लेते हैं। भाई भौजाई की जगह देवर जेठ जेठानी एवं बहन की जगह ननद ले लेती है। कन्या के जीवन में यह महान परिवर्तन का समय होता है। यहाँ से उसका नया जीवन शुरू होना है। इस परिवर्तित गृहस्थ जीवन में हमें सुख दुख के अनेक झूलों में झूलना पड़ता है। उसमें सुख से गुजरने के लिए तुम्हारे क्या क्या कर्तव्य है, यह तुम्हें हित शिक्षा के रूप में कुछ कहना है, समझाना है। पहला, भगवान ने धर्म का मूल विनय बतलाया है और विनय से विवेक पैदा होता है। गृहस्थावस्था भी एक धर्म है और उसके लिए विनय और विवेक की इतनी ही जरूरत होती है जितनी एक गाड़ी के लिए दो पहियों की। इसलिए जितनी तुम विनीत और विवेकशील ज्यादा बनोगी उतनी ही तुम्हारी गृहस्थी आनंदप्रद होगी। इसलिए विवेक के साथ तुम ससुराल वालों की आज्ञाकारिणी बनना। दूसरी बात कि पत्थर और सीमेंट एक में खोने के लिए पानी के सहारे नम्र होते हैं, पर एक में खोने के बाद कभी पानी बुरी नीयत से उन्हें अलग करने की कोशिश करे तो वह कंक्रीट या तो पानी को चूस लेता है या दूर फेंक देता है। इसी तरह जो तुम्हारे कुटुंब में फूट डालने की बुरी नीयत रखते हो, जिनकी नज़र में फर्क हो, उनके लिए तुम्हारा व्यवहार विवेक से इतना कठोर होना चाहिए कि वे तुम्हारे नजदीक ही न आ पाए। तुम भलों के लिए भली और विनीत बनना, पर बुरों के लिए डरने वाली बकरी नहीं बल्कि डराने वाली शेरनी बनना, क्योंकि जहाँ निडरता है वही विनय और विवेक फलते फूलते हैं, शोभा देते हैं। तीसरी हित शिक्षा, गृहस्थावस्था में जितनी विनय और विवेकशील बनने की जरूरत है उतनी ही मधुरभाषी बनने की भी। जिसकी जबान वश में है उसकी दुनिया वश में है, इसलिए तुम्हारी वाणी में माधुर्यता का होना बहुत जरूरी है। जिसकी जबान वश में है उसकी सारी दुनिया वश में है। इसका एक और अर्थ भी उतना ही सच है कि खाने पीने में भी हमें अपनी जबान वश में रखनी चाहिए। सबको खिलाने के बाद जो अपने स्वास्थ्य के अनुकूल हो उसे खा पीकर आनंद मनाना चाहिए। जो सबको खिलाकर खाता है उसके सुख का कोई पार नहीं। एक ही वाक्य में इसे यूं कह सकते हैं कि खोटा एवं कठोर बोलना नहीं, खराब खाना नहीं, ताकि मन पाक रहे और शरीर स्वस्थ रहे। चौथी हित शिक्षा, तुम शीलवान बनना अर्थात सुशील बनना, सब गुणों से युक्त बनना। पर यहाँ पर शीलवान बनने का एक व्यावहारिक अर्थ भी समझा दूं कि अपने साथी वर्ग के साथ तुम हर कार्य के लिए स्वतंत्र हो, पर दूसरे किसी पुरुष के साथ एकांत में बोलचाल रखना, मिलना जुलना, हंसी मजाक करना अनुचित होगा, अधर्म होगा। तुम्हें जो कुछ कहना हो उसे बड़ों के सामने नीची नजर रखकर कहना तुम्हारा फर्ज है। यही सच्ची शील रक्षक लज्जा है। घूंघट इसका बाह्य रूप है, पर अब उसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पांचवी हित शिक्षा, तुम्हारे शरीर को साफ सुंदर सजाए रखना भी तुम्हारा फर्ज है, क्योंकि शरीर अगर हम स्वस्थ एवं साफ न रखेंगे तो मन भी साफ नहीं रह सकेगा। पर सुंदर बने रहने के लिए ज्यादा तड़क भड़कदार कपड़ों की या ऐयाशी के साधन जुटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गंदा रहना बहुत बुरी आदत है, इससे सब जगह अनादर होता है, उससे सब लोग घृणा करते हैं, इसलिए साफ रहना चाहिए। छठी हित शिक्षा, सुबह उठते ही शौच से निवृत्त हो जाना जरूरी है, फिर हाथ मुंह धोकर ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, उसके बाद बड़ों के चरण वंदन की आदत रखनी चाहिए। सातवीं हित शिक्षा है कि सभी कुटुंबीजन खुश रहे, इसके लिए उनकी रुचि अनुसार भोजन तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए। पहले बड़ों से रसोई के बारे में पूछ लेना हितप्रद होता है, इससे ओलंबे एवं अवज्ञा दोनों टल जाते हैं। आठवीं हित शिक्षा, मीठे बोलने वाले हमारे हित चिंतक नहीं होते, उनका मतलब झूठ या सच बोलकर राजी रखना होता है, इनका विवेक से ध्यान रखना चाहिए। नौवीं हित शिक्षा, शरीर को सुगठित एवं स्वस्थ रखने के लिए काम करने की आदत बराबर रखनी चाहिए, इससे खून का क्रम भी ठीक चलता रहता है और नींद भी अच्छी आती है। आलसी बनना घर में दरिद्रता को बुलाना है। काम में लगे रहना, उत्साह रखना और प्रफुल्लित बने रहना घर में सुख संपत्ति को बढ़ाना है। अतः हमें काम से जी नहीं चुराना चाहिए। जो काम में लगे रहते हैं उनका मन एवं तन दोनों शुद्ध और तंदुरुस्त बने रहते हैं। 10वीं हित शिक्षा, घर वालों से छिपाकर कोई चीज न लेनी चाहिए। जो भी घर में हो, अगर कोई मांगे और देने में कोई हर्ज न हो तो बड़ों की आज्ञा लेकर जरूर दो। चीज का उपयोग देने में है, संग्रह कर रखने में नहीं।
11वीं हित शिक्षा, आए दिन शरीर सूती कपड़े पहनना ही उत्तम है। रेशम के कपड़े तो पाप का पिंड है, अतः त्याज्य समझो। ज्यादा कीमती कपड़े या आभूषण पहने रहना भी कोई अच्छी आदत नहीं। इससे पराधीनता एवं डर दोनों बढ़ते हैं। इनका उपयोग किसी विशेष समय पर ही करना चाहिए। 12वीं, घर का हिसाब भी रखना चाहिए। जो अपनी आय से ज्यादा खर्च करते हैं वे सुखी नहीं रह सकते। यदि आय ज्यादा हो तो फिजूल खर्ची मत बढ़ाओ, वरना आय तो समान रहती है और बढ़ाए हुए खर्च घटाना मुश्किल हो जाता है। घर में खोटी कमाई का पैसा मत आने दो। 13वीं हित शिक्षा, पति से कोई चीज छिपाकर नहीं रखनी चाहिए। उन्हें देवतुल्य समझकर आदर दो। वे ही अच्छे दंपति है जो दो तन मगर एक मन होकर रहते हैं। पति के सामने घरेलू छोटे छोटे झगड़ों का जिक्र न करो। ऐसा करने से वैमनस्य बढ़ता है, हृदय छोटा होता है। 14वीं हित शिक्षा है, पर पुरुष को भाई एवं परधन को पत्थर समझो। उसका उपयोग हमें कभी नहीं करना चाहिए। 15वीं हित शिक्षा, बीमारी, कर्ज और कलह तीनों घर का नाश करते हैं। शरीर एवं मन को खराब करते हैं, बुद्धि का नाश करते हैं, इसलिए इन्हें घर में न घुसने दो। यदि घुस जाए तो विवेक की लाठी से दूर भगा दो। इसमें ढील करना घर में चोर को जगह देकर नाश करवाना है। 16वीं हित शिक्षा है, बात बात पर चिढ़ना, मुंह चढ़ा लेना, नहीं बोलना, गुस्सा करके बैठ जाना घर में कलह को जन्म देता है। ये घर को तहस नहस करने वाली बुरी आदतें हैं। ऐसी आदतों से दूर रहो। 17वीं हित शिक्षा है, जो अपने दिल को दरिया या उदार एवं गंभीर बनाए रखते हैं वे ही अच्छी गृहस्थी चला सकते हैं। वे दुख पड़ने पर जल्दी घबराते नहीं और सुख में फूलते नहीं, दोनों में संभाव और धीरज से काम लेते हैं। 18वीं हित शिक्षा है, सास ससुर, पति, जेठ जेठानी, ननंद, भुआ और भौजाई के कठोर वचनों को सुनकर मन में कभी बुरा न मानो और तुम निर्दोष होने पर भी उनको तुरंत उत्तर देकर अवज्ञा का दोष कभी न करो। जब उनका चित्त शांत हो जाए तो उन्हें प्रेम पूर्वक हकीकत का ज्ञान कराओ। बड़े बड़े झगड़े निपटाने का यह सरल उपाय है। यदि तुम्हारी गलती है तो तुरंत सुधार करो। जो बड़ों के कठोर वचनों पर मन में कूटते हैं, चिढ़ते हैं, बुरा मानते हैं तो वे बड़ी गलती करते हैं। 19वीं हित शिक्षा है, दूर रहते हुए भी समय समय पर एक दूसरे के सुख दुख में सेवा करने का भाव हम में जागृत रहे। यही उत्तम मानव धर्म है, इसे भूलना नहीं चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि तुम इन बातों का आचरण कर सुगृहिणी बनोगी। तुम्हारा सुख ही हमारा सुख है। इस तरह एक पिता ने अपनी पुत्री को हित शिक्षाएं दी। साकेत नगरी में एक अत्यंत धनवान सेठ रहा करता था। उसके एक ही कन्या थी जिसका नाम विशाखा। विशाखा राजकन्याओं के समान पली होने पर भी अभिमान और क्रोध से दूर अत्यंत प्रिय एवं मितभाषिणी थी। दूर दूर तक उसके सौंदर्य एवं गुणों की चर्चा फैली हुई थी। श्रावस्ती नगरी के भृंगार श्रेष्ठी का पुत्र पूर्णवर्धन किशोरावस्था को लांघकर पूर्ण वयस्क हो रहा था। श्रेष्ठी ने दूर दूर तक अपने दूत भेजे, परंतु कहीं भी उन्हें श्रेष्ठी पुत्र पूर्णवर्धन के योग्य कन्या दिखाई नहीं दी। ढूंढते ढूंढते वह साकेत नगरी में आए। वहां वह एक धर्मशाला में ठहर गए। प्रातःकाल जब वह बाहर बैठकर दातुन मंजन आदि कर रहे थे तो 500 सखियों सहित विशाखा मंदिर को जा रही थी। अचानक वर्षा आ गई। सब सखियां दौड़ते हुए धर्मशाला की शरण में जा छुपी। विशाखा धीरे धीरे जैसे चल रही थी वैसे ही भीगती हुई धर्मशाला में आई। श्रेष्ठी के दूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, शुभे, क्या तुम्हारे पैर में कोई खराबी है जिससे तुम अन्य सखियों की तरह दौड़कर नहीं आई? क्या हाथी घोड़ा तुम्हारा पीछा करे तब भी तुम इसी प्रकार मंथर गति से चलती रहोगी? भागने की चेष्टा नहीं करोगी? विशाखा ने नम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, तात, मेरे प्रसाद में साड़ियों की कोई कमी नहीं है, अतः साड़ी भीग जाने के भय से दौड़कर चलने में गिरने व अंग भंग हो जाने का खतरा बना रहता है। मैं अभी कुंवारी हूँ। अंग भंग कन्या का वरण भी मुश्किल से होता है, अतः वर्षा होते हुए भी मैंने भागकर बचने की कोशिश नहीं की। भृंगार सृष्टि के दूतों को वह कन्या बुद्धिमान एवं सर्वथा अपने कुमार के अनुरूप लगी। उन्होंने वही निश्चय कर लिया कि उनके कुमार की शादी इसी कन्या के साथ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। साकेत नगरी से लौटकर वे अपने राज्य में आए और भृंगार सृष्टि से साकेत नगरी की रूपवती व गुणवती विशाखा के संबंध में सभी बातें कही। भृंगार सृष्टि कन्या के गुणों को सुनकर मुग्ध हो गए। उन्होंने तुरंत अपने दूतों को साकेत नगरी विशाखा के पिता के पास पुत्र के विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। श्रेष्ठी धनंजय ने अत्यंत हर्षपूर्वक वह संबंध स्वीकार कर लिया। नियत समय पर भृंगार सृष्टि बारात लेकर साकेत नगरी आया। साकेत नगरी की शोभा उस समय देखते ही बनती थी। ठहरने के स्थान, पानी आदि का ऐसा सुंदर प्रबंध था कि प्रत्येक बाराती यही समझता था कि धनंजय उसकी ही खातिर कर रहा है। इस प्रकार वहां रहते 3 महीने बीत गए। तब भृंगार श्रेष्ठी ने धनंजय से कहलाया कि वह जल्दी से जल्दी कन्या के विदाई का समय निश्चित करे ताकि वे सब अपने अपने घर जाकर अपना व्यापार धंधा आदि संभाल सके।
धनंजय की कन्या का उस समय तक नवलखा हार बनकर तैयार नहीं हो पाया था, तो उसने कहलाया कि वर्षा ऋतु के समय कन्या की विदाई नहीं होती, अतः आप कुछ समय और रुककर शुभ घड़ी में ही यहाँ से प्रस्थान करें। भृंगार सृष्टि रुक गया। पूरी बारात को 1 महीना और रोका गया। अंत में वह दिन आ ही गया जब धनंजय ने कन्या को विदा करने का निश्चय किया। उन्होंने भृंगार श्रेष्ठी तथा अन्य कुलों के प्रमुखों के सामने विशाखा को पति कुल का आचार बताते हुए 10 अमूल्य जीवन में काम आने वाली शिक्षाएं दी। पहली, घर की आग बाहर नहीं ले जाना चाहिए। दूसरी, बाहर की आग घर में नहीं लाना चाहिए। तीसरी, देने वालों को ही देना चाहिए। चौथी, न देने वालों को नहीं देना चाहिए। पांचवी, देने वालों को व न देने वालों को भी देना चाहिए। छठी, सुख से बैठना चाहिए। सातवीं, सुख से खाना चाहिए। आठवीं, सुख से लेटना चाहिए। नौवीं, अग्नि की तरह परिचरण करना चाहिए। और 10वीं वह हित शिक्षा थी कि घर के देवताओं को नमस्कार करना चाहिए। इतना उपदेश देकर धनंजय ने भरी सभा के मध्य 8 पंचों के समक्ष अपनी कन्या भृंगार श्रेष्ठी को सौंपते हुए कहा, भाइयों, यदि पति गृह में मेरी कन्या से कोई भूल हो जाए तो आप उसका न्याय करना। विशाखा को अमूल्य उपहारों व दहेज सहित धनंजय ने उसके ससुराल को विदा कर दिया। उसके साथ दहेज में हाथी, घोड़े, गाय, बैल, ऊंट भी दिए गए। वर वधु को लेकर बारात सानंद और सोल्लास अपने नगर में पहुंची। जिस दिन विशाखा ने श्वशुर गृह में प्रवेश किया, उसी रात उसको अपनी सखी से मालूम हुआ कि अस्तबल में एक घोड़ी आसन्न प्रसवा है तथा उसकी जान खतरे में है। विशाखा का हृदय दया से भर उठा। उसने 10-15 सखियों के साथ रात अस्तबल में ही बिताई। जब घोड़ी का प्रसव हो गया, उसका समुचित उपचार कराकर वह महल में वापस आई। भृंगार श्रेष्ठी को यह बहुत बुरा लगा कि पहली ही रात बहु शयन गृह व अपने पति को छोड़कर अस्तबल में चली गई। कन्या थी, उसका प्रथम दिन था, अतः कुछ बोले नहीं। विशाखा के दिन सुख में बीतने लगे। एक दिन वह ससुर को भोजन करा रही थी कि एक भिक्षु द्वार पर आ खड़ा हुआ। भृंगार श्रेष्ठी ने भिक्षुक की ओर देखते हुए भी अनदेखा कर दिया तथा भोजन करना जारी रखा। विशाखा को यह अच्छा नहीं लगा। उसने भिक्षुक को कहा, तात आगे बढ़ो, मेरा ससुर तो बासी खा रहा है। भृंगार श्रेष्ठी तो पहले उस पर कुपित था। बासी खा रहा यह सुनकर तो उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने भोजन से हाथ खींच लिया और नौकरों को आदेश दिया कि इस बहू को अब भी घर से बाहर निकाल दो। यह हमारे ही घर में हमें बासी खा रहा है ऐसा कहकर हमारा अपमान करती है और झूठ बोलती है। श्रेष्ठी के सभी दास दासी तो विशाखा के व्यवहार से खुश थे। विशाखा उन सबका इतना ध्यान रखती थी कि उसके प्रति नौकरों में अपार प्रेम भरा हुआ था। उसे पकड़कर घर से निकालने की तो वह सोच भी नहीं सकते थे। सब ज्यों के त्यों खड़े रहे। श्रेष्ठी का क्रोध बढ़ता गया। वह ऐसा देख अंट संट बकने लगा। विशाखा ने कहा, तात आप मुझे 8 पंचों के समक्ष विवाह की वेदी पर साक्षी देकर घर लाए हैं। माँ बाप के रहते उनकी कन्या को ऐसा कहने का अधिकार किसी सज्जन पुरुष को नहीं है। आप 8 पंचों को बुलाकर मेरे दोष का न्याय करें। यदि मेरा दोष प्रमाणित होगा तो मैं अवश्य दंड की भागिनी बनूंगी। भृंगार श्रेष्ठी ने 8 पंचों को बुलाया। पंचों ने सारी स्थिति की जानकारी चाही। विशाखा ने कहा, तात द्वार पर भिक्षु खड़ा था। मेरे श्वशुर उसे देखते हुए भी खाए जा रहे थे। भिक्षु को भोजन देने का किसी को आदेश भी नहीं दिया। अतः मैंने भिक्षु को कहा, आप आगे जाए, क्योंकि मेरे श्वशुर इस मनुष्य शरीर से कोई दान पुण्य नहीं कर रहे, अपितु वह पूर्व में किए हुए पुण्य को ही खा रहे हैं। अतः मैंने कहा कि बासी खा रहे हैं। अब आप ही बताएं, मैंने इसमें क्या अशिष्ट कहा। पंचों ने एक मत से कहा, इसमें विशाखा का कोई दोष नहीं बनता है, क्योंकि इसने तो आपको सत्कर्म करने की प्रेरणा दी है। इसमें तो आपका ही सब भांति भला है। पंचों का निर्णय सुनकर भृंगार आग बबूला हो उठा। उसने कहा, इससे पूछो कि प्रथम रात्रि में ही मेरे पुत्र का विचार न करते हुए यह अन्यत्र चली गई, क्या यह इसके कुल के अनुरूप था। विशाखा ने कहा, तात इनके घर में आसन्न प्रसवा घोड़ी की मृत्यु के भय का समाचार सुन उसके उपचार हेतु मैं अस्तबल में ही गई थी। ये दास दासी सब इसके साक्षी है। क्या उसकी विपत्ति के समय मेरा घर में रहना उचित था। मैंने वहां जाकर उसका उपचार करवाया और जब वह स्वस्थ हुई तब वापस लौट आई। स्त्री ही जानती है प्रसव की कितनी वेदना होती है, अतः मैंने उपकार समझकर ऐसा किया। पंचों ने निर्णय दिया, आर्य हमारी कन्या ने दासियों के करने योग्य कार्य स्वयं करवाया, इसमें इसका क्या दोष है। यह तो इसकी महान दयालुता का परिचायक है। भृंगार बुरी तरह झुंझला गया। अब वह क्या कहे, उसको कुछ नहीं सूझा। तो उसने कहा, विदा करते समय इसके पिता ने कहा था कि घर की आग बाहर नहीं ले जाना चाहिए। क्या दोनों और पड़ोसियों के घर बिना आग लिए दिए रह सकते हैं। विशाखा ने कहा, मेरे पिता ने यह शिक्षा इस अभिप्राय से दी थी कि घर की गुप्त बातें दास दासियों के समक्ष या अड़ोस पड़ोस में नहीं करना चाहिए। ये बातें कालांतर में गृह विच्छेद का कारण बन सकती है। घर की आग बाहर न ले जाने से उनका यही अभिप्राय था। भृंगार ने पुनः कहा, घर की आग बुझ जाने पर यदि बाहर से आग नहीं लाए तो क्या
घर का काम चल सकता है? विशाखा ने कहा, बाहर की आग घर में नहीं लाना चाहिए। इससे मतलब था बाहर की कलह की बातें अपने परिवार में नहीं करनी चाहिए। इससे अपने परिवार में भी कलह बढ़ने की आशंका रहती है तथा पड़ोसियों के मन में हमारे प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। इस प्रकार भृंगार सृष्टि की सभी बातें क्रमशः जो जो करती गई थी तो वह कुछ अधिक क्रुद्ध होता गया। अंत में उसने कहा, अच्छा, तुम्हारे पिता ने अन्य जो 8 बातें कही है उसका मतलब बतलाओ। विशाखा ने कहा, देने योग्य को ही देना चाहिए, नहीं देने योग्य को नहीं देना चाहिए। इसका तात्पर्य दान के पात्र को ही दान देना चाहिए, कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। देने वालों को और न देने वालों को भी देना चाहिए। इसका अर्थ है अपने जाति, मित्र, अमीर व गरीब समय पड़ने पर सभी को यथा योग्य सहायता देनी चाहिए, चाहे वे इसका प्रतिदान करे अथवा नहीं। पीड़ित और अपेक्षाशील की सहायता करने में अपना पराया नहीं देखना चाहिए। सुख से बैठना चाहिए, इसका अर्थ है कि ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए जो गुरुजनों के बैठने योग्य न हो। वहाँ बैठना चाहिए जहाँ बैठने पर बार बार उठना नहीं पड़े। सुख से खाना चाहिए, इसका मतलब है कि घर में बड़े लोगों के भोजन के पश्चात ही खाना चाहिए ताकि चिंता रहित होकर बिना किसी व्यवधान के भोजन किया जा सके। सुख से सोना चाहिए, अर्थात ससुर गृह में सास, ससुर, देवर, जेठ, पति का सब कार्य समाप्त कर उनकी सेवा के बाद ही स्वयं सोना चाहिए। अग्नि की तरह परिचरण करना चाहिए, अर्थात सास, ससुर, पति को अग्निपुंज की भांति समझना चाहिए। उनके अनुकूल उनके साथ ही सदा चलना चाहिए। घर में देवता को नमस्कार करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि घर आए अभ्यागत, मेहमान, भिक्षु को सदा आदर देना चाहिए तथा उन्हें ईश्वर के सदृश मानकर उनकी सेवा सत्कार करना चाहिए। इस प्रकार अपने पिता के 10 वचनों का अर्थ बताते हुए विशाखा ने पंचों से पूछा, पंचजन, हमारे ससुर से पूछिए कि मेरे पिता ने मुझे जो उपदेश दिए हैं इनमें क्या दोष है तथा मेरा अपराध क्या है। विशाखा के वचनों को सुनकर भृंगार सृष्टि पानी पानी हो गया। वह नतमस्तक होकर बैठ गया। पंचों ने न्याय देते हुए कहा, श्रेष्ठी, विशाखा निर्दोष है, तुम इसका त्याग नहीं कर सकोगे, अपितु इस प्रकार की देवी का अपमान करने के लिए तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए। परंतु विशाखा का स्वाभिमान जागृत हो चुका था। उसने गर्व सहित कहा, ससुर द्वारा मुझ पर मड़े दोषों का बिना निराकरण कराए चले जाना उचित नहीं था, परंतु अब मेरे दोषों का न्याय हो चुका है। पंचों ने तथा स्वयं ससुर ने मुझे निर्दोष घोषित कर दिया है, अतः अब मैं अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए इस घर को त्याग कर जा रही हूँ। जिस घर में नारी का अपमान होता है वहाँ रहना उचित नहीं है। भृंगार सृष्टि ने अपनी भूल पुनः पुनः स्वीकार करते हुए पंचों के समक्ष विशाखा से माफी मांगी, क्षमा मांगी और उससे घर की शोभा बनाए रखने का आग्रह किया। विशाखा का घर तो अब यही था। उसे तो केवल ससुर की दृष्टि में परिवर्तन करना था। वह उसने अत्यंत निपुणता के साथ कर दिया। वह बड़े स्वाभिमान और विनम्रता के साथ वही रही। अपने ससुर, पति व सभी जनों का स्नेह व आदर प्राप्त किया। डर और उद्दंडता अपराधी व्यक्ति में ही होते हैं। विशाखा में न डर था न उद्दंडता। जय आनंद।